दोस्तों, जहां एक तरफ अफगानिस्तान और तालिबान का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ सीरिया, इजराइल, अमेरिका और रशिया एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहा है। क्या यह विश्व युद्ध की दस्तक तो नहीं, या फिर ऐसे ही तकरार जारी रहेगी? अपने आप को सुपर पावर बनाने की जद्दोजहद में अमेरिका और सीरिया क्या ऐसे ही छोटे देशों पर तनाशाही करते रहेंगे? क्या इन सब के बीच तेजी से आगे बढ़ता भारत इस तरह के गृह युद्ध में शांति का पैगाम लाएगा? क्या मोदी की विदेश नीति इन सब पर भारी पड़ेगी? तेजी से सुपर पावर की दौर में बढ़ते हुए भारत की क्या भूमिका होगी? सबकी निगाहें इस पर टिकी है। क्या मोदी की विदेश नीति यहाँ कारगर सिद्ध होगी, या सीरिया के साथ पुराने संबंधों का लाभ उसे भविष्य में मिलेगा? सीरिया पर अमेरिकी हमले से दुनिया की दो महाशक्ति आमने सामने होती नजर आ रही है। अब तक सीरिया का साथ दे रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यह हमला एक संप्रभु देश पर आक्रमण और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इसके साथ ही रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि इससे अमेरिका और रूस के संबंध और बिगड़ेंगे। रूस ने दी नकारात्मक परिणाम भुगतने की चेतावनी। रूस ने मिसाइल दागे जाने से कुछ मिनट पहले ही अमेरिका को सीरिया पर सैन्य हमले के नकारात्मक परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में सीरिया के मध्य प्रांत होम्स में शेरत सैन्य अड्डे को भारी क्षति पहुंची थी। सीरिया ने अमेरिका और इजराइल पर लगाया आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप। सीरिया के विदेश मंत्री फदिल अल मुअल्लम ने कहा कि इन रासायनिक हमलों पर आरोप लगाने से सिर्फ इजराइल को लाभ होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। सीरिया में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली वायुसेना की एयर स्ट्राइक को नाकाम कर दिया है। रूस निर्मित VUK M2E एयर डिफेंस सिस्टम ने गुरुवार को तड़के सीरिया के होम्स प्रांत में इजरायली F-16 लड़ाकू विमानों से दागी गई 4 गाइडेड मिसाइलों को मार गिराया। सीरिया में जंग लड़ रहे संगठनों के बीच सुलह के लिए स्थापित रूसी केंद्र के उप प्रमुख रियर एडमिरल वादिम कुलित ने कहा कि एयर डिफेंस ने किसी भी मिसाइल को जमीन पर गिरने नहीं दिया। इजराइल की तरफ से सीरिया में हवाई हमले को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। सीरिया के सरकारी ब्रॉडकास्टर अल दखवरिया ने बताया कि इजराइल ने लेबनान के हवाई क्षेत्र से होम्स में अल कुसुर जिले पर हमला किया था। इस हमले में सीरिया को बेहद मामूली नुकसान ही हुआ है। रूसी रियर एडमिरल वादिम कुलित ने बताया कि 2 इजरायली F-16 लड़ाकू विमानों ने होम्स प्रांत में कई ठिकानों पर 4 गाइडेड मिसाइलें दागी थी। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इजराइल ने सीरिया में कौन सी गाइडेड मिसाइल को फायर किया था। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि सतर्क सीरियाई एयर डिफेंस फोर्सेस ने सभी 4 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इसके लिए सीरियाई सेना ने VUK M2E एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। इजरायली सेना समय समय पर सीरिया में हवाई हमला करती रहती है। इजराइल का तर्क है कि सीरिया में छिपे ईरानी मिलिशिया के लोग छिपे हुए हैं, जो उनके देश के लिए खतरा है। कितना ताकतवर है VUK M2E मिसाइल सिस्टम? Me-2 मिसाइल सिस्टम सोवियत संघ के जमाने का हथियार है। इसकी पहली यूनिट 1980 में कमीशन की गई थी। VUK M2E सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इस सिस्टम को क्रूज मिसाइल, स्मार्ट बम, लड़ाकू विमान और ड्रोन के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 140 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। सीरिया के हर हिस्से में जारी है लड़ाई। इस समय भी सीरिया के वदिया क्षेत्र में सरकार समर्थित सेना और ISIS के लड़ाकों के बीच भीषण युद्ध जारी है, जिसमें रूसी सेना भी सीरियाई सरकारी सेना की तरफ से सहायता कर रही है। साल 2014 के बाद से ही सीरिया और इराक ISIS का आतंक झेल रहे हैं। इससे पूरा सीरिया ही जंग के मैदान में बदल गया है। वर्तमान में सीरिया की राजधानी दमिश्क को छोड़कर कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जो सीधे सरकार के नियंत्रण में हो। हर जगह
या तो स्थानीय हथियार बंद गुट कब्जा बनाए हुए है या फिर ISIS के बचे हुए आतंकी। कई देशों के बीच जंग का मैदान बना सीरिया। ISIS के आतंकियों के हाथों तबाह हो चुका सीरिया अब दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के बीच जंग का मैदान बनता जा रहा है। वहाँ रूस और अमेरिका के बीच पहले से ही तनातनी जारी है, जिसमें रूस सीरियाई सरकार का समर्थन कर रही है, वही अमेरिका उनका विरोध। अमेरिका ने सीरिया के अल्पसंख्यक गुट कुर्दों के सैन्य दस्तों को समर्थन दिया हुआ है। वही इजराइल भी सीरिया में ईरानी मिलिशिया की मौजूदगी को खत्म करने के लिए लगातार हमले कर रहा है। तुर्की भी सीरिया में फरे के सैनिकों के दम पर अपने हितों को साधने में जुटा है। इस तरह के आंतरिक युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, इससे एक चीज तो साफ है कि एशिया में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है उससे उनको सुपर पावर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जितने आयामों को छू रहा है उससे भारत के विकास के जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। और तो और विकास के दौर में एशिया का नेतृत्व भारत के हाथों से लिखा है। मोदी जी की विदेश नीति के साथ साथ उनकी कूटनीति इस ओर इशारा करती है कि भारत को वर्ल्ड पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वे दिन दूर नहीं जब भारत के साथ तमाम देश कदमतल करते नजर आएंगे। आतंकियों का 212 जिला केंद्रों पर कब्जा। वही समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मान लिया है कि अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ रहा है। युद्ध प्रभावित इस देश का आधा हिस्सा इस आतंकी संगठन के कब्जे में आ चुका है। अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने कहा कि अफगानिस्तान के कुल 419 जिलों का केंद्र में से 212 पर अब तालिबान का कब्जा है। अमेरिकी बलों की वापसी शुरू होने के बाद से ही तालिबान रणनीतिक तौर पर मजबूत होता जा रहा है। सरकार, लोगों और सुरक्षा बलों की परीक्षा। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिले ने बुधवार को पेंटागन में पत्रकार से बातचीत में कहा, इस समय अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ गई है, हम स्थिति की समीक्षा करने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात को लेकर भरोसा जताया कि अफगान बलों में देश को तालिबान के कब्जे से मुक्त कराने की क्षमता है। मार्क ने कहा, अफगानिस्तान की सुरक्षा को लेकर यहाँ की सरकार, लोगों और सुरक्षा बलों की परीक्षा होने जा रही है। बढ़ गया संघर्ष। मार्क ने बताया कि अभी तक तालिबान आतंकियों का अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों में से किसी पर कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन वे तकरीबन आधी राजधानियों पर दबाव बना रहे हैं। इस बीच अफगान सुरक्षा बल राष्ट्रीय राजधानी काबुल समेत प्रमुख शहरों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। इस देश से अमेरिकी बलों की वापसी शुरू होने के बाद से अफगान बलों और तालिबान के बीच संघर्ष बढ़ गया है। 95% अमेरिकी बलों की हो चुकी वापसी। अफगानिस्तान में 20 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अब अमेरिकी बल इस देश को छोड़ रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 95% से ज्यादा बलों की स्वदेशी वापसी हो चुकी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह ऐलान किया है कि अमेरिका का अफगान मिशन 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। जबरन धन जमा कर रहे आतंकी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अफगानिस्तान के वखल प्रांत में तालिबान आतंकी लोगों से जबरन धन वसूल रहे हैं। वे अपने संगठन में लोगों को जबरन भर्ती भी कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि आतंकी उन इलाकों में ऐसा कर रहे हैं जहां उनका नियंत्रण है। ताजिकिस्तान का बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास। समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से सटे ताजिकिस्तान में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते दबदबे और इस देश से अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन वालों की वापसी के बीच सुरक्षा को लेकर औपचारिक हालात में ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। ताजिकिस्तान में गुरुवार को हुए सैन्य अभ्यास में करीब 2,30,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। यह इस देश का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान जिस तरह से अपने भारत कायम कर रहा है और क्षेत्र पर एकाधिकार जमा रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जाने लगा है कि अगले 5 से 6 महीनों में उसका इस देश पर नियंत्रण हो जाएगा। आपने जिस प्रकार से हमारे हौसले को बढ़ाया है, उसके बदौलत ही हम रोज आपके लिए राष्ट्रहित की वीडियो लाया करते हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आने वाले समय में पाकिस्तान पर तहरीक या तालिबान का शासन हो जाएगा या नहीं। आप सभी का राय जानने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। जल्द मिलते हैं एक और देशभक्ति से भरपूर जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।